नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल ट्रेड विद देव में आपका स्वागत है। मित्रों, ये चैनल मैंने 1 वर्ष पूर्व बनाया था। ज़्यादा समय हो गया होगा। बहुत सारे वीडियोस आपको नहीं मिलेंगे। मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा सब्सक्राइबर्स, फॉलोवर्स, व्यूज़ भी नहीं होंगे। खैर, उससे मुझे कोई परवाह नहीं है। मैंने ये चैनल सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया था कि कुछ सीख रहा था और वो मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर कर लिया। जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं, खाने पीने जाते हैं, नदी, तालाब, पहाड़, है ना, जीव जंतु आदि देखते हैं, मंदिर देखते हैं और हम फ़ोटो खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं और अपने दोस्तों के साथ या सोशल मीडिया पर हम शेयर करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है हमें। ठीक उसी तरह से मैं आज आप लोगों के साथ में कनेक्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि मेरे वीडियोस को वो लोग देखते होंगे जो बिगिनर्स हैं, जो स्टार्टर्स, शुरुआती दौर में है ना, जो शुरुआत कर रहे हैं। क्योंकि मैं अपने आप को एक लर्नर मानता हूँ, स्टूडेंट मानता हूँ। यद्यपि 20 वर्ष पूर्व मैं कुछ कंपनीज के लिए काम करता था और डीमेट अकाउंट खुलवाता था, ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाता था, लेकिन मेरे पास अपना कोई अकाउंट नहीं था, पैसे ही नहीं थे अकाउंट खुलवाने के नहीं थे। ट्रेडिंग क्या करते हैं, पॉकेट मनी अर्निंग करने के लिए काम करता था। तो लगभग 10 वर्ष पूर्व जब मुझे थोड़ी बहुत सेविंग में करने लगा था, तो मैंने सोचा चलो मैं भी कुछ ट्राई करता हूँ। तो मैंने देखा कि मैंने उस समय SBI के कुछ शेयर्स खरीदे थे। इंट्राडे तो मैं नहीं करता था, मैं जानता भी नहीं था। मैं बस खरीद के होल्ड करके रख लेता था और जब उनके भाव बढ़ जाते थे तो बेच देता था। अब मुझे इस समय याद नहीं है कि 2011-12 के आसपास में क्या भाव SBI शेयर का हुआ करता था। तो मैंने ख़रीदा और वो 5%, 10% उसका भाव बढ़ गया तो मैं बेच देता था। अब बहुत सारी यूनिट्स मैं खरीदता भी नहीं था, 3-4-5 हज़ार रुपये की खरीद लेता था। तो इस तरीके से मैंने महीने, 2 महीने, 3 महीने तक काम किया और मुझे हर बार फ़ायदा होता था। मतलब मैं जब भी देखता था तो मुझे पॉजिटिव ही दिखता था, प्रॉफिट में ही दिखता था, क्योंकि मैं डेली देखता ही नहीं था। कभी कभी देख लेता था कि हाँ कुछ भाव बढ़ा है इसका, चलो बेच देंगे। तो दिखता था हाँ यार भाव तो बढ़ा है, थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं और बढ़ जाएगा। क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं था मार्केट का, एनालिसिस का, फंडामेंटल का, टेक्निकल का, कुछ नहीं। लेकिन जब मैं 20 साल पहले जब मैं इस तरह का काम करता था, मतलब दूसरे इंस्टीट्यूट्स के लिए, तो मैं देखता था कि वहाँ पर जो है कंप्यूटर सिस्टम्स लगे हुए रहते थे और फटाफट वो लोग एंट्री करते थे और पीछे लोग होते थे, अरे मेरा ये सौदा लगा दे, मेरा ये लगा दे। वो इस तरह से काम करते थे। तो उन सब चीज़ों से मेरा कोई ऐसा व्यक्तिगत मुझे इंटरेस्ट नहीं था और मैं समझता भी नहीं था। तो जब मैंने SBI के शेयर्स खरीदे और फिर बेचे तो मैं खुश था इस बात से कि मैंने प्रॉफिट कमाया, शायद कुछ 5% या 10%। लेकिन जब मैंने स्टेटमेंट देखी ICICI सिक्योरिटीज़ वालों की जो मुझे आती थी, तो मैंने देखा कि यार ये तो कुछ प्रॉफिट ही नहीं दिखा रहा है, सारा प्रॉफिट ही गायब हो गया। ऐसा कैसे हो गया? अरे भाई 100 रुपये की चीज़ खरीदी है और 110 में बेची है तो 10 रुपये का प्रॉफिट मिलना चाहिए ना, 1000 के बदले में 1100 दिखना चाहिए। तो उस समय क्या हुआ मेरे साथ कि ब्रोकरेज, चार्जेस, टैक्सेस जो भी लगते थे वो इतने होते थे कि वो छोटा सा प्रॉफिट तो मेरा कहीं दिखता ही नहीं था और माइनस हो जाता था ये चीज़ मेरे साथ हुई। मैंने कहा यार ये अपने बस की बात नहीं, छोड़ो इसको। मैंने छोड़ दिया, फिर हाथ नहीं लगाया। तो यहाँ पर एक जो बात सामने आती है मेरे आज, वो ये आती है कि जब तक हम होमवर्क नहीं करते हैं किसी चीज़ का, है ना, और उसको करने लगते हैं, तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स की बजाय नेगेटिव रिजल्ट्स ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। या पॉजिटिव रिजल्ट मिल भी जाए तो वो एक्सीडेंटल हो सकते हैं। देखिए, एक 2 शब्द यूज़ किए जाते हैं, पेपर ट्रेडिंग। 2 शब्द है पेपर ट्रेडिंग। ये ठीक वैसे ही है जैसे लेक्चरर, प्रोफेसर, टीचर कुछ पढ़ा रहे हैं और हमने रफ बुक में नोट्स बना लिए, फिर घर पे जाकर पढ़ा, देखा और फिर फेयर बुक में लिखा। होता था ना क्लास में, हम ऐसा करते थे स्कूल में, कॉलेज में।
ठीक वैसे ही है। आप कराटे सीख रहे हो, आप डायरेक्ट फाइट में तो ही चले जाओगे, पहले आप प्रैक्टिस करोगे। 4 जने आपके सामने हैं, लड़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा चोट लगेगी तो बीच में जो कोच है वो आपको रोक लेगा, बचा लेगा। कहीं ऐसा ना हो कि सीखने में ही सारा खून लहू बहा दो, हड्डियाँ तुड़वा लो। रिंग में जाने से पहले आप तैयारी करते हो। ये तैयारी है क्या? प्रिपरेशन। पेपर ट्रेडिंग भी वही चीज़ है, प्रिपरेशन। फ़र्क इतना सा है कि आपको वो थ्रिल नहीं मिलता है, वो फील नहीं आती है। कौन सी फील? डर की, द फीलिंग ऑफ फियर। डर का वो एहसास नहीं होता है उसमें। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, और इसी वजह से अधिकतर लोग पेपर ट्रेडिंग की बुराई करते हैं। अगर आप बोलोगे भी तो आपको गालियां दे देंगे, आप सब बोल देंगे आपको सोशल मीडिया पे, मैंने देखा है। लेकिन ये लोग हैं कौन? क्या लगते हैं आपके? जिस पैसे से आप ट्रेड कर रहे हो वो आपका है या इनका है? अरे इनके बाप का कुछ नहीं जाएगा, जो जाएगा आपका जाएगा। वो तो कह देंगे अरे भाई पहले सीख लिया होता, क्या सोच के ये काम किया। मैं देखता हूँ कई सारे ग्रुप्स में मैं जुड़ा हुआ हूँ या दोस्तों से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैसेज आते हैं, पता चलता रहता है। तो वो लोग क्या कहते हैं, क्या सोच के किया भाई? तब आपको नहीं बताते हैं कि यार पहले थोड़ा होमवर्क कर लिया होता। इसी होमवर्क को पेपर ट्रेडिंग भी कहते हैं। इसी को हम पहले रफ बुक में नोट्स बनाना भी कहते थे। इसी को हम एक अखाड़े में जाकर प्रैक्टिस करना, जिम में जाना प्रैक्टिस करना भी कहते हैं, फिर बाद में लड़ना कहते हैं। अब ये मत कहो भाई कि यार जिम में जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, भले लड़ने ना जाएं, थोड़ी बहुत बॉडी तो बनेगी। पेपर ट्रेडिंग से क्या बनेगा? कुछ नहीं। अरे गलत हो यार, कैसे कुछ नहीं? आपने होमवर्क किया है तो कुछ तो आपके दिमाग में ज्ञान आया है। आपको ये तो पता चला कि ये SBI का शेयर अगर आज मैं खरीदता हूँ और अपनी रणनीति के हिसाब से 10 दिन रखता हूँ और मुझे लगता है कि 2% का मुझे प्रॉफिट हो सकता है, और 10 दिन तक मैं मॉनिटर करता हूँ, देखता हूँ कि मेरा टारगेट आता है कि नहीं आता है, और आता है, फिर से मैं अपनी इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करता हूँ। उस सिस्टम को मैं और किसी स्क्रिप्ट या अन्य स्टॉक शेयर जो है उसमें मैं अप्लाई करके देखता हूँ हाँ यार ये ऐसा हुआ। फिर देखता हूँ कि 10 में से 7 बार तो ऐसा सही निकला, 3 बार ऐसा टारगेट नहीं आया बल्कि से निगेटिव हो गया। कैसे नहीं आपको कुछ जानने को मिला? आपको सीखना है, आपको समझना है। आप मार्केट में पैसा ऐसे ही लगा दे रहे हो तो नुकसान होता है। और मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा था, ये चैनल मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मैंने कुछ लोगों का दुख देखा है। मैं अपने व्यक्तिगत दुख की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मैंने लोगों का दुख देखा है। मैंने लोगों को इतना परेशान देखा है कि मानो कि वो आत्महत्या कर बैठेंगे। कई बार तो ऐसा लगा देखने में लोगों को, कहीं रोए, फूट फूट के रोए। क्यों? क्योंकि उन्हें कुछ पता ही नहीं है। मैं कुछ लोगों से मिला हूँ, जानता हूँ, जिन्हें यही पता नहीं कि स्टॉप लॉस नाम की भी कोई चीज़ होती है। उन्हें पता ही नहीं एसएल क्या होता है, सुना ही नहीं है। उन्हें टारगेट प्रॉफिट, टीपी, ये शब्द भी नहीं मालूम है। उन्हें तो बस मालूम है कि इतने पे खरीदना है, इतने पे बेचना है, बस। वो भाव नहीं आया, पड़ा पड़ा रह गया, चाहे वो इंट्राडे हो, चाहे डिलीवरी हो, चाहे आपकी लॉन्ग टर्म की पोजीशन हो, पता ही नहीं है उन्हें कुछ। उन्हें नहीं पता कि कैंडल स्टिक चार्ट भी कोई चीज़ होती है, मूविंग एवरेज भी कुछ होता है, कई सारे पैटर्न्स होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस होता है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है। उन्हें कुछ पता ही नहीं है। किसी ने कह दिया अरे भाई इस बैंक में LIC ने बहुत पैसा लगाया है, इस कंपनी में LIC ने लगाया है, SBI ने लगाया है। जब उन्हें चिंता नहीं है तो आपको क्यों चिंता हो रही है? चलो अपन भी खरीद लेते हैं। या उसने बेच दिया तो चलो अपन भी बेच देते हैं। जब वो बेच रहे तो फिर हम कौन होते हैं खरीदने वाले? हाँ, जब फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसा मार्केट से उठा रहे हैं, बेच करके जा रहे हैं, तो हम क्यों बैठे हैं खरीद करके? हम भी बेच देते हैं, चाहे नुकसान में बेच दो। क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं।
लेकिन जब थोड़ा सा होमवर्क कर लेंगे, चीज़ों को समझेंगे, तो बेहतरीन डिसीजन ले सकेंगे। हो सकता है वो डिसीजंस आपको ज़्यादा फेवरेबल ना लगे, लेकिन यही तो लर्निंग प्रोसेस है कि आपको पता चलेगा कि मेरी कौन सी स्ट्रेटेजी, मेरा कौन सा सिस्टम मेरे लिए काम कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है। ये ठीक वैसे ही दोस्तों, जैसे एक महोदय थे ना, एडिशन करके, थॉमस एडिसन शायद, जो बल्ब बना रहे थे और वो फिलामेंट के लिए ट्राई करते रहते कि भाई कैसे भी करके इसका फिलामेंट बन जाए। तो 1000 या 10,000 बार उन्होंने ट्राई किया, तो पता चला ना, उन्होंने ये कहा ना कि भी मुझे पता चला कि 1000 या 10,000 चीज़ें ऐसी जिससे फिलामेंट नहीं बनेगा, बल्ब का जो काम है मेरा वो नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने कोशिश करी। What doesn't work for you, you have identified it, and what works for you, you have also identified it, or you are still in the process of identifying what works for you. तो आप कैसे कह सकते हो कि यार बेकार है? नहीं, बिल्कुल बेकार नहीं है। सीखने के लिए जो भी तरीके उपलब्ध हैं, ऑनलाइन कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप अपने अकाउंट बना सकते हैं फ्री में, और आप उसमें अपने ट्रेड्स को जो है मॉनिटर कर सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपका जो सोची समझी प्लानिंग है वो काम करती है कि नहीं करती है। ओवर ए पीरियड ऑफ सम वीक, सम डे, सम मंथ्स आप एनालिसिस करें अच्छे से और थोड़ा थोड़ा पैसा लगाएं। अगर आपके पास में 10,000 रुपये रखे हुए हैं सेविंग्स के, जिससे आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो 1000 लगाएं, 5000 लगाएं, थोड़ा उसमें लगाएं, थोड़ा बचा के रखें और देखें कि थोड़ा होमवर्क करने के बाद फिर उसको आप जो है पैसे को लगाएं, है ना। मतलब ये मेरा अपना व्यक्तिगत जो है नज़रिया है। मैं आपको स्टॉक मार्केट में एंटर करने के लिए या एग्जिट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों। मैं एक विषय के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। किसी शेयर को खरीदना ना खरीदना ये आपका व्यक्तिगत निर्णय है। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर डिसीजंस। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आप लोगों के साथ अपनी व्यक्तिगत विचारधारा शेयर कर रहा हूँ, अपनी बात बता रहा हूँ मैं आपको। या जैसे हमारे मोदी जी कहते हैं मन की बात है, तो मैं मन की बात बता रहा हूँ। मैं आप लोगों को किसी पर्टिकुलर बिजनेस को करने ना करने या किसी क्षेत्र में एंटर करने, कदम रखने ना रखने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जो कुछ भी हम सीखते हैं, जिस बिज़नेस में भी हम जाना चाहें, जिस विषय को भी हम पकड़ना चाहें, उसका ऐसे भी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनने के लिए एक लर्निंग कर्व होता है, एक रास्ता होता है, पाथ होता है। वो लर्निंग पाथ हमें बनाना होगा और सीखने की प्रक्रिया को इग्नोर करना गलत है। तो सीखने की प्रक्रिया जारी रहना चाहिए। हम सीखते रहेंगे तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। फिर चाहे आप अंग्रेजी सीखना चाहो, चाहे आप जापानी सीखना चाहो, चाहे आप कैंडल स्टिक पैटर्न्स चार्ट को देखना चाहो, समझना चाहो, चाहे आप रॉकेट साइंस समझना चाहो, चाहे आप गणित में आगे बढ़ना चाहो। अरे भाई, जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं और गणित का फॉर्मूला काम करेगा कि नहीं करेगा किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, उसके लिए पहले प्रैक्टिस करते हैं ना कागज़ पेन से। हाँ, ऐसा तो नहीं ना, हाँ मास्टर जी ने फॉर्मूला बता दिया, अब एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आएगा तो उस फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे। हो सकता है आपको याद ही ना रहे क्योंकि आपने तो प्रैक्टिस ही नहीं करी है। फिजिक्स में, साइंस में दुनिया भर के फॉर्मूला होते हैं, है ना। तो आपको उन सूत्रों को पहले अच्छे से जांचना होगा, परखना होगा कि इट वर्क्स और इट डजंट वर्क, काम करेगा कि नहीं करेगा, ये आपको पहले जानना होगा। फिर अप्लाई करके देखें कि अब मुझे कितने परसेंटेज मार्क्स इसमें मिलते हैं। अगर आपकी सक्सेस रेट 50% से ऊपर की है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि उसमें ये तो संभावना है कि कुछ तो पॉजिटिव रहेगा। और 50-50 भी है तो ब्रेक इवन पॉइंट पर तो हैं ही आप। और अगर ये रेशियो गड़बड़ा जा रहा है तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपको और सीखना है, आपको और तरीके पता लगाने हैं। कैसे लगाने हैं? कई तरीके इंटरनेट पे ढूंढो। आप कोचिंग सेंटर्स पे जा सकते हो। मैं जैसे किताबें पढ़ रहा हूँ, दुनिया भर की किताबें मैंने भी रखी हुई हैं, मंगाई है, तो मैं भी पढ़ रहा हूँ, सीख रहा हूँ मैं। इन किताबों में क्या होता है, किताबें पढ़कर आदमी बिजनेस करना नहीं सीखता है,
लेकिन दूसरों के एक्सपीरियंसेस को समझने के लायक तो बनता है। किसी के फेलियर्स, किसी के सक्सेस उसको कैसे मिली, आप वो तो समझ सकते हो। आपको ये तो पता है कि अगर मैं एक पर्टिकुलर फॉर्मूले से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा तो वो सॉल्व हो जाएगी, लेकिन अगर उस फॉर्मूला को चेंज कर दूंगा तो नहीं होगा, गलत उत्तर मिलेगा। और अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं मालूम है तो आप 1 2 3 4 कई तरह के फॉर्मूला अपना जो है अप्लाई करेंगे, फिर बाद में आपको पता चलेगा व्हाट वर्क्स फॉर यू। तो अच्छे कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं, कोई अच्छा मेंटोर आपको मिल जाए जो पहले से किसी चीज़ में एक्सपर्ट है। मैं स्टॉक मार्केट की ही बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी चीज़ में, विषय में। उस मेंटर को, उसको गुरु को आप जो है रिस्पेक्ट दें, उनसे सीखें, उनसे समय लें, उनसे पूछें, बताएं कि यार ये चीज़ मैंने सीखी है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, एम आई राइट और नॉट, आप मुझे ये बताओ। सीधे जाकर सवाल ना करें, पहले बताएं कि आपने क्या समझा है और फिर पूछे कि क्या मैं सही हूं या कहाँ गलती कर रहा हूं। इससे अगले का समय भी बचेगा और उसको ये भी लगेगा कि आप कुछ पढ़कर आए हो, कुछ समझना चाह रहे हो, आप में इंटरेस्ट है, क्यूरियोसिटी है, आप रुचि ले रहे हो, उत्सुकता है। ऐसे मुंह उठाकर जाने से भी आपकी कोई मदद शायद ही करे। आप किताबें पढ़ सकते हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अब कहाँ करें, कैसे करें, ये मैं आपको नहीं बताने वाला, ये आप इंटरनेट पे सर्च करें, ये आपका काम है। क्योंकि आपको इंटरेस्ट है, आपको क्यूरियोसिटी है, तो आप पता लगाएं और देखें कि कौन सी क्लास, कौन सा मेंटोर, कौन सा गुरु आपके लिए बढ़िया साबित होता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें दोस्तों, अगर टिप्स के आधार पे काम करना है तो रेस्टोरेंट में जाइए, क्योंकि टिप्स का लेना और देना रेस्टोरेंट में होता है। अगर आप इस बात को नहीं मानते हैं तो बहुत बड़ी भूल कर सकते हैं। एग्जाम दे रहा था मैं एक बार, बगल वाले विद्यार्थी ने जिस सवाल का जो जवाब दिया उसको लगता था 100% सही है, वो और भी लोगों को बता रहा था। मुझे भी पता चला कि भाई क्या बता रहा है, लेकिन मेरा जवाब उससे अलग था। ABCD में से उसने D सेलेक्ट किया मान लो, तो मुझे लगता था नहीं यार C सही होना चाहिए, क्योंकि वो मेरा होमवर्क था, मैं पढ़ चुका था उसके बारे में। लेकिन 4 लोग उसकी कॉपी कर रहे थे, तो वो तो कूड़े में गिर ही रहा था, बाकी को भी गिरा रहा था, और बाकी खुशी खुशी गिर रहे थे क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं था। तो उन्हें लगता है यार ये जो बता रहे ये सही होगा। अब आप मुझसे मत पूछना कि मैंने उन्हें करेक्ट किया कि नहीं, क्योंकि वो मेरा काम नहीं था। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर आप दूसरों को फॉलो भी करते हैं, उनको अनुसरण करते हैं, तो आंखें बंद करके ना करें। अगर आपको किसी ने कह दिया है कि आप ये काम कर लीजिए, इसमें सफलता मिलेगी, तो पहले उसके बारे में थोड़ा सा होमवर्क कर लेवें, पढ़ लेवें, जानकारी ले लेवें, अपना दिमाग उसमें थोड़ा सा लगाएं, समय लगाएं। और अगर धन लगाना ही है तो सीखने में लगाओ ना, क्या नुकसान है इसमें, बहुत फ़ायदा है। अगर मैंने 10 वर्ष पूर्व सीखने में थोड़ा इन्वेस्ट किया होता, 1000, 2000, 10,000 रुपये मैंने लगाए होते, तो मुझे पता चल जाता कि यार मेरी ब्रोकरेज, मेरे चार्जेस ही ज़्यादा लग रहे हैं मेरे प्रॉफिट से, तो मुझे आखिर में तो नुकसान ही हो रहा है, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। और ये चीज़ सीख ली होती तो मैंने 10 साल पहले उस काम को छोड़ा भी नहीं होता। 2-3 महीने बाद छोड़ दिया था मैंने, तो करना बंद कर दिया। और अगर मैं सीख लेता, समझ लेता उस प्रोसेस को, या किसी से पूछ लेता और उसके बाद देखता कि हाँ यार जिसने मुझे बताया सही बताया है, ऐसा ही हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो मैं उन्हीं से पूछूं, ICICI वालों से पूछूं, कि मुझे याद है मैंने ICICI वालों से अकाउंट खुलवाया था, उन्हीं से पूछूं मैं, या किसी अच्छे जानकार से पूछूं, मित्र से पूछूं और समझूं। अगर मैं समझ लेता तो मैं बाहर जाता ही नहीं, मैं उस काम को छोड़ता ही नहीं, लेकिन मैंने छोड़ दिया क्योंकि मैंने देखा कि यार मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, नुकसान हो रहा है उल्टा। आज 10 साल बाद जब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ इस समय,
बहुत फर्क हो गया इस बारे में कि सिर्फ और सिर्फ इसलिए मैंने छोड़ दिया काम क्योंकि मुझे एक सिंपल कैलकुलेशन नहीं मालूम थी कि क्या चार्जेस लगेंगे। मुझे इतना ही नहीं मालूम था, है ना बेवकूफ़ी वाली बात। लेकिन अपनी बेवकूफ़ी पे मैं मुस्कुरा रहा हूँ। और मेरे अध्यापक ने कहा था कि अगर आप अपनी मूर्खता पर हंस सकते हैं तो आप महान आदमी भी बन सकते हैं। मुझे याद है 12th स्टैंडर्ड में मेरे अंग्रेजी के अध्यापक ने मुझे ये बात बताई थी, मतलब हम सबको बताई थी। एक किताब में कोई चर्चा चल रही थी, पाठ पढ़ते समय उन्होंने ये बात बताई, तो मुझे याद है, इफ़ यू कैन लाफ एट योर ओन फुलिशनेस यू कैन बिकम ग्रेट। इसी के साथ दोस्तों ये चर्चा समाप्त होती है। आप लोगों के लिए शुभकामनाएं। मैं आप लोगों को ऑल द बेस्ट कहता हूँ आपके लर्निंग जर्नी के लिए। आप आगे सीखें, आगे बढ़ें और अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट के साथ शेयर करें। जय श्री कृष्ण।